क्लास में हम बात करने वाले बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। ठीक है, हमने पिछली क्लास में देखा था इक्वी ज्वाइन के बारे में। आज हम क्या करेंगे, इक्वी ज्वाइन को नेचुरल ज्वाइन के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन दोनों ही सबसे वाइडली यूज्ड होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा जगह पे आपको यूज में आएंगे। तो आज आपको नेचुरल ज्वाइन के साथ जब हम कंपेयर करके चलेंगे इक्वी ज्वाइन को, तो अच्छे से क्लैरिटी आएगी। 3 टेबल का मैंने यूज किया हुआ है। एक एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, ये आपका एम्प्लॉय टेबल हो गया, और एक टेबल है आपका डिपार्टमेंट, ये आपका डिपार्टमेंट टेबल हो गया। एक मैंने डिपार्टमेंट 1 बनाया हुआ है, एक डिपार्टमेंट 1 बनाया हुआ है। अगर आप देखो तो दोनों सेम ही है, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एलओसी। देखो डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एलओसी। साथ में मैंने यहां एक पोजीशन जोड़ दिया है जिसमें एनालिस्ट, क्लर्क और एनालिस्ट ऐसा करके मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो 3 टेबल का यूज करेंगे इसमें। अब इसमें आप देखने वाली बात है, यहां अगर आप देखो तो डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट में प्राइमरी की है। ठीक है, देख के ही समझ में आ रहा है, यूनिक प्लस नॉट नल। ठीक है, तो ये प्राइमरी की है, दिख रहा है। इसी को मैंने ईएमपी टेबल में यूज किया हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, यहां फॉरेन की होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉमन कॉलम है जिसके बेस पे हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। यहां भी सेम डिपार्टमेंट 1 में भी हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर ही है, देखो ये। ठीक है, जो यहां प्राइमरी की है और यहां ये आपका फॉरेन की है। चलिए ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अब बात ये आती है बेटा, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ज्वाइन क्या है, मैं नेचुरल ज्वाइन की भी बात नहीं करता, इक्वी ज्वाइन की भी बात नहीं करता। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि अगर आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, इसका मतलब पक्का है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। साथ में आप क्या करते हो, कोई सिलेक्शन या कोई कंडीशन अप्लाई करते हो। ठीक है, आपने देखा था अगर केवल हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो मीनिंगफुल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट सेट आता है आपका, सिंपल अगर आप देखो तो एसक्यूएल क्रॉस ज्वाइन प्रोड्यूस अ रिजल्ट सेट विच इज द नंबर ऑफ रो इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रो इन द सेकंड टेबल। ठीक है, यही करते हो। तो सिंपल सी बात है, आपके पास इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग रो होते हैं उससे सिंपल दूसरे वाले टेबल का करस्पॉन्डिंग रो का मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जनरली मीनिंगफुल नहीं होता है। तो आप क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कंडीशन लगा देते हो। अब जब आप कंडीशन लगा देते हो तो आपका फिल्ट्रेशन हो जाता है, तो आपका जो रिजल्ट होता है वो मीनिंगफुल हो जाता है। यही आपका ज्वाइन है। ज्वाइन का मतलब सिंपल यही है। ठीक है, अब देखो अगर मैं नेचुरल ज्वाइन की बात करूं तो नेचुरल ज्वाइन आप कहां लगा सकते हो। तो अगर नेचुरल ज्वाइन ज्वाइंस टेबल बेस्ड ऑन द कॉलम विद द सेम नेम एंड डेटा टाइप, पहली कंडीशन समझो, नेचुरल ज्वाइन आप वहां लगा सकते हो, उन टेबल्स पे लगा सकते हो जिसपे आपके पास जो कॉलम जो हो वो आपके सेम नेम और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल मैं समझूं तो देखो, यहां डिपार्टमेंट नंबर, यहां डिपार्टमेंट नंबर, यहां डिपार्टमेंट नंबर, यहां मैं नेचुरल ज्वाइन लगा सकता हूं क्योंकि सेम नेम है, कॉलम का नाम भी सेम है, ध्यान रखना, कॉलम का नाम भी सेम है और इनका डेटा टाइप भी सेम है। ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन ज्वाइंस टेबल, नेचुरल ज्वाइन ज्वाइन करता है टेबल्स को बेस्ड ऑन द कॉलम्स, कॉलम्स के बेस्ड पे विद द सेम नेम एंड डेटा टाइप। नाम भी सेम होना चाहिए कॉलम का और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। दोनों में से कोई भी नहीं होगा, दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन, एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो नेचुरल ज्वाइन आपका अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, हियर देयर इज नो नीड टू प्रीफिक्स द कॉलम नेम। यहां आपको कॉलम नेम प्रीफिक्स करने की जरूरत नहीं है विद द टेबल अलियासिंग, जैसे आप इक्वी ज्वाइन में करते थे कि आप कॉलम टेबल नेम विद कॉलम नेम लिखते थे। आप ऐसा लिखते थे ना, आप लिखते थे टेबल नेम और फिर लिखते थे डॉट कॉलम नेम। यहां ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां बस सिंपल नेचुरल ज्वाइन लिख दो, ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करेगा, कॉमन कॉलम सर्च कर लेगा, वो देखेगा नेम सेम है और डेटा टाइप सेम है, तो नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, देयर इज नॉट इवन अ मेंशन ऑफ विच कॉलम टू ज्वाइन। तो आपको कॉलम को बताने की भी जरूरत नहीं है कि किस कॉलम से ज्वाइन करना है, सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, यहां आप ऑन क्लॉज भी यूज नहीं कर सकते जैसे इक्वी ज्वाइन में आप यूज करते थे। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन कैन बी सेम एज इक्वी ज्वाइन। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन आपका इक्वी ज्वाइन जैसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इक्वी ज्वाइन डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इसको हम बड़े डिटेल में समझने वाले हैं बच्चे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर होगा।
इन इक्वी ज्वाइन वी स्पेसिफाई द टेबल नेम एंड ऑल्सो द कॉलम नेम। इक्वी ज्वाइन में याद करो हम टेबल नेम भी स्पेसिफाई करते थे और कॉलम नेम भी स्पेसिफाई करते थे, और इक्वलिटी ऑपरेटर के बेस पे, इक्वलिटी मतलब इक्वल टू ऑपरेटर के बेस में हम क्या करते थे, ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। वहां मेनली क्या होता था, इक्वल टू ऑपरेटर हो, इक्वल टू कहना चाहिए, इक्वालिटी ऑपरेटर आप मेनली यूज करते थे। इन ओरेकल 9.9 एंड ऑनवर्ड्स वर्जन, 9.9 और उसके ऑनवर्ड वर्जन में बात करें तो इट इज पॉसिबल टू लेट द ज्वाइन बी कंप्लीटेड ऑटोमेटिकली। ज्वाइन ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा बेस्ड ऑन द कॉलम इन द टू टेबल्स विच हैव मैचिंग डेटा टाइप्स एंड नेम्स। ठीक है, तो ओरेकल 9.9 और उसके ऑनवर्ड वर्जन में हमारे पास फैसिलिटी है कि हम दो टेबल को ज्वाइन कर पाए बिना कॉलम का नेम स्पेसिफाई किए हुए ऑटोमेटिकली। बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपके दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसका नाम सेम होना चाहिए और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। It also select rows from the two tables that have equal value in all match column as like equijoin। ठीक है, तो इक्विन ज्वाइन के जैसे ही एक जो भी आपका मैचिंग कॉलम होगा उसके बेस पे आपका कहना चाहिए सिलेक्टेड रोज आपको रिट्रीव करके दे देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इफ द कॉलम हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट डेटा टाइप एन एरर इज रिटर्न। अगर मान लो कॉलम का नाम भी सेम है और डेटा टाइप डिफरेंट है तो एरर रिटर्न होगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, नेचुरल ज्वाइन में कॉलम का नाम भी सेम होना चाहिए और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, समझने की कोशिश करते हैं आगे। अब बेटा मैं ना सिंपल पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेरीज से मैं एग्जांपल से समझने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर मैंने लिखा, चलो मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं, मैंने जैसे मैंने बोला सिलेक्ट ई नेम सैलरी डी नेम, मुझे ई नेम चाहिए, सैलरी चाहिए और डी नेम चाहिए। तो चलिए अच्छी बात है, देखते हैं। तो टेबल में देखो, अभी मैं इंप्लॉय टेबल इसकी बात करूंगा, इसकी बात करूंगा और डिपार्टमेंट की बात करूंगा। तो इस एम्प्लॉय टेबल की बात करूंगा मैं, ईएमपी, और इस डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी इस टेबल को आप भूल जाओ, ए वाले टेबल को आप भूल जाओ, इस टेबल को लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो मुझे क्या नाम क्या चाहिए, ई नेम चाहिए और सैलरी चाहिए। ये आपको एम्प्लॉय टेबल में मिल जाएगा। दूसरा आपको डिपार्टमेंट नेम चाहिए, वो आपको डिपार्टमेंट टेबल में मिलेगा। तो बट ऑब्वियसली इनको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इनको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने बेटा बताया, आपको अभी बताया कि क्या करो अगर आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। ठीक है, अगर आप ज्वाइन ऑपरेशन की बात करते हो तो ज्वाइन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। तो ज्वाइन ऑपरेशन का सिंपल अगर आप मतलब देखो तो ज्वाइन का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट और प्लस आप कोई कंडीशन लगाते हो। अगर आपने कंडीशन नहीं लगाया तो सिंपल सी बात है केवल क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो क्रॉस ज्वाइन होगा। ठीक है, तो कंडीशन अगर आप नहीं लगाते हो तो केवल क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यही होता है ज्वाइन। ज्वाइन में आप क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन या कोई सिलेक्शन की कंडीशन आप लगाते हो। चलिए अच्छी बात है। आपको क्या चाहिए, ई नेम और सैलरी जो ईएमपी से मिलेगा, और डी नेम चाहिए वो डिपार्टमेंट से मिलेगा। तो अगर आप देखो, अगर मैंने ऐसा बोला सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डी नेम और फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, अगर मैं फ्रॉम के साथ मल्टीपल टेबल लिखता हूं, अगर मैं फ्रॉम के साथ मल्टीपल टेबल लिखता हूं तो मेरे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्योंकि सबसे पहले फ्रॉम सॉल्व करेगा तो देखेगा इंप्लॉय और डिपार्टमेंट, मतलब दो टेबल की बात कर रहा है, एक इंप्लॉय टेबल की बात कर रहा है और एक डिपार्टमेंट टेबल की बात कर रहा है। क्यों बात करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इंप्लॉय से मुझे ई नेम आएगा और सैलरी आएगा और डिपार्टमेंट से डी नेम आएगा। तो बट ऑब्वियस क्या कर देगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर देगा। जब एक क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो टोटल आपके पास 56 रोज आ जाएंगे। ये देखो टोटल 56 रोज आ गए। क्यों, समझते हैं। तो अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसा आता है, जैसे अगर मान लो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो होता क्या है कि इस टेबल पे चलो, तो ईएमपी और मैंने डिपार्टमेंट में क्रॉस प्रोडक्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी ज्वाइन हो, सबसे पहले होता क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना। और जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें से फिर फिल्टर करते हैं हम जो भी कंडीशन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो होगा क्या, ये जितने भी 14 रोज होंगे सबसे पहले किसके साथ एसोसिएट होंगे, डिपार्टमेंट नंबर 10 के साथ। फिर ये जो 14 रोज होंगे वो किसके साथ एसोसिएट होंगे, डिपार्टमेंट नंबर 20। क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। फिर क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज्वाइन में आपके पास सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट होता है, फिर जितने भी 14 रोज होंगे
ये 30 के साथ एसोसिएटेड होंगे। फिर ये जितने भी कहना चाहिए रोज होंगे 14 रोज, ये आपके 40s के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एसक्यूएल क्रॉस ज्वाइन प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट। एसक्यूएल क्रॉस ज्वाइन क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, रिजल्ट सेट विच इज द नंबर ऑफ रो इन द फर्स्ट टेबल। तो ये नंबर ऑफ रो इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड टेबल। ठीक है, तो इसके पास अगर देखा जाए तो 14 रोज हैं टोटल, और इसके पास 4 रोज हैं, तो 14 क्रॉस 4 सॉरी 14 इंटू 4 टोटल कितने रोज आ जाएंगे, 56। या आप सिंपल समझो, तो ये 14 रोज पहले एसोसिएट होंगे 10 के साथ, तो आउटपुट आएगा किंग अकाउंटिंग, ब्लैक अकाउंटिंग, क्लार्क अकाउंटिंग, जोन्स अकाउंटिंग, स्कॉट अकाउंटिंग, ऐसे करते करते मिलर अकाउंटिंग, फिर किंग रिसर्च, फिर ब्लैक, अगर आप डिपार्टमेंट नंबर भी निकाल रहे हो तो ब्लैक 20 रिसर्च, ठीक है, क्लार्क 20 रिसर्च, ऐसे करते मिलर 20 रिसर्च अगर तक आएगा। वैसे ही अगर आप आगे बात करो तो किंग 30 सेल्स, ब्लैक 30 सेल्स, ऐसे करते करते मिलर सेल्स तक आएगा। ठीक है, फिर अगर आप बात करोगे तो किंग 40 ऑपरेशंस, ब्लैक 40 ऑपरेशंस और मिलर 40 ऑपरेशंस। तो आपके 14 का पहले मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो टोटल 14 रोज, 14 का इसके साथ हुआ फिर मल्टीप्लाई तो टोटल 14 रोज, फिर 14 का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ टोटल 14 रोज, टोटल 14 कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट 14 का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल 14 रोज, मींस 14 इंटू 4 कितने हुए, टोटल 56 रोज। इट मींस एसक्यूएल क्रॉस ज्वाइन प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट सेट व्हिच इज द नंबर ऑफ रो इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड टेबल। चलिए अच्छी बात है, ये तो मुझे समझ में आ गई। तो बेटा देखो, आपके पास कुछ ऐसा ही तो रो आएगा, ये आपके रोज आ गए टोटल 56। ये देखो आपके टोटल 56 रोज है। अगर आप यहां बात करो तो ये देखो आपको दिख रहा होगा टोटल 56 रोज ऐसे आएंगे। ठीक है, टोटल। ठीक है, अब अगर आप देखो यहां पास तो ये आपको 56 में से अगर आपके पास यहां पास अगर आप देखो, ठीक है, तो कुछ रोज मेरे ख्याल से छूट गए हैं। ठीक है, ये आपके पास यहां पास जैसे कि इसके तो पूरे के पूरे आ रहे हैं, यहाँ देखो वन, नहीं पूरे ही आ रहे हैं रैंडम फैशन में। जैसे देखो अकाउंटिंग वाले 14 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, और ऑपरेशंस के कितने चाहिए 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर आपके रिसर्च के तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रैंडम फैशन में, तो इसलिए ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, फिर सेल्स का तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 14 14 में 56 रो आ गए। तो अगर आप एक क्वेरी फायर करते हो फ्रॉम के बाद, जैसे ही आप मल्टीपल टेबल्स लिखते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और वैसे भी कोई भी ज्वाइन होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो रिजल्ट आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब बेटा आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, इसी क्वेरी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब आपने बोला कि डिपार्टमेंट नंबर भी निकाल लो, चलो, तो इंप्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम इंप्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, तो जैसे ही फ्रॉम के बाद मल्टीपल टेबल लिखोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मैंने जैसा ही ऐसा किया, बस इंप्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर भी आ गया और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर भी आ गया, बस। ठीक है, ये बात को समझने की कोशिश करो, इतना ही हुआ। ठीक है, इसको आप अलियासिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला इंप्लॉय ई डिपार्टमेंट ई, तो जहां कॉलम में कंफ्यूजन है कि किसके कॉलम की बात कर रहे हो, जैसे डिपार्टमेंट नंबर दोनों में है, तो मैं यहां ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर लिख दूं। आप यहां भी चाहो तो ई डॉट ई नेम, ई डॉट सेल, ई डॉट डी नेम, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बट अंडरस्टूड है कि एक ही टेबल में है। हमें अलियासिंग तब करनी चाहिए, इन कहना चाहिए कब अप्रोप्रिएट होगी, जब आपको कॉमन कॉलम की बात करनी होगी, तो आपको बताना पड़ेगा कौन से टेबल की बात कर रहे हो। तो मैंने बस क्या किया, इसी टेबल को एक्सटेंड किया और मैंने लिख दिया ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये सारे के सारे देखो आ गए, सारे के सारे आ गए, डिपार्टमेंट नंबर के साथ कॉम्बिनेशन के साथ आ गए। मतलब आप इसकी क्वेरी को, आप इस क्वेरी को अगर रन करते हो बच्चे, तो क्वेरी आपका क्या बोलेगा, देखो रन किया जैसे ही मैंने, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसमें आपने डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर, ई डॉट डिपार्टमेंट और डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर भी ले लिया, मतलब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर भी ले लिया। रोज तो 56 ही आने हैं। ठीक है, बस आपने रो और बढ़ा लिए, तो चलो अच्छी बात है। ठीक है, अब बेटा होता क्या है,
अब आपने पिछली क्वेरी का याद करो, जब मैंने इक्वी ज्वाइन परफॉर्म किया था तो क्या किया था, मैंने लिखा था सेलेक्ट ई नेम सैलरी डी नेम, ई नेम सैलरी डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है, वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो इंटरनली देखो होगा क्या, अब आपने क्या बोला यहां फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, ये क्या करता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक क्रॉस ज्वाइन करता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कोई कंडीशन लगा दे रहे हो, तो क्रॉस ज्वाइन प्लस कंडीशन इक्वल टू ज्वाइन, यही होता है ज्वाइन, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपने फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट लिखा है, ठीक है, और मैंने ईज के लिए क्या किया, यहां ई नेम सैलरी डी नेम, और साथ में मैं मान के यहां चल रहा हूं कि यहां डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर भी है, और सॉरी ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर है, ये मैं अपनी सहूलियत के लिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको मैं समझा पाऊं, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, तो यहां मैंने निकाल लिया ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब लेकिन दिक्कत क्या है, अब आपने कंडीशन लगाई कि वेयर इंप्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। कंडीशन क्या है कि जहां इंप्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर होना चाहिए। तो देखो नेचुरल ज्वाइन भी किसके बेस पे लगता है, कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पे लगता है, ठीक है। जो ध्यान रखना नेचुरल ज्वाइन हमेशा इक्वल करता है, कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पे इक्वल करता है, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन हमेशा कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पे इक्वल करता है। तो अगर समझूं तो ये क्या बोलना चाह रहा है, सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, तो बोले आप क्रॉस प्रोडक्ट तो कर दो, मतलब आप टोटल 56 रोज निकाल दो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का, लेकिन कंडीशन अब आपको क्या देखनी है, जहां जो एम्प्लॉय है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, ये ध्यान रखना है। मतलब जो एम्प्लॉय है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। तो आपने बोला वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, मतलब जिसका एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से अगर मैच करे, मतलब अगर वो एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, मुझे उन्हीं को सेलेक्ट करना है, और उनमें से सेलेक्ट क्या करना है, ई नेम सेलेक्ट करना है, केवल सैलरी सेलेक्ट करना है और डी नेम सेलेक्ट करना है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब एक क्वेरी कैसे सॉल्व होगी समझने की कोशिश करते हैं। तो वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये आपका एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर है, ये आपका डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर होना है। ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल टू होने चाहिए। क्यों, क्योंकि जो एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट नंबर में काम करेगा उसी को लूंगा मैं। देखो पहला बराबर है 10 और 10, मतलब इसको लूंगा मैं, एक कंसीडर होगा, समझते चलना, मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा वहां। फिर अगर मैं दूसरे की बात करूं 30 और 10, ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं, इसको नहीं लेगा, चलो मैंने हटा दिया। ये 10-10 दोनों बराबर हैं, इसको लेगा। ये 20-10 है, नहीं लेगा। ये 20-10 है, नहीं लेगा। ये 20-10 है, नहीं लेगा। 20-10 है, नहीं लेगा। 30-10 है, नहीं लेगा। 30-10 दोनों बराबर होने चाहिए ना, 30-10 नहीं लेगा। 30-10 नहीं लेगा। 20-10 नहीं लेगा। 30-10 नहीं लेगा। 10-10 बराबर है, लेगा। अभी तो देखो 3 रो आए हैं। फिर 10-20 नहीं लेगा। 30-20 नहीं लेगा। 10-20 नहीं लेगा। 20-20 लेगा, बराबर है। 20-20 लेगा। 20-20 भी एक्सेप्टेबल है। 20-20 एक्सेप्टेबल। 30-20 एक्सेप्टेबल नहीं है। 30-20 एक्सेप्टेबल नहीं है। 30-20 एक्सेप्टेबल नहीं है। 30-20 एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपके एक्सेप्टेबल हैं, ये एक्सेप्टेबल है। फिर 30-20 एक्सेप्टेबल नहीं है। 10-20 एक्सेप्टेबल नहीं है। 10-30 एक्सेप्टेबल नहीं है। 30-30 एक्सेप्टेबल। 10-30 नॉट, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी बराबर नहीं है। हाँ ए एक्सेप्टेबल है, ए भी बराबर है, ए भी बराबर है, ए भी बराबर है, ए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये पूरे रो की बात कर रहा हूं मैं, ए एक्सेप्टेबल है, सॉरी, ये आपका एक्सेप्टेबल है 30-30 के। फिर 10-30 एक्सेप्टेबल नहीं है। 10-40, अब ये 40 वाले हैं तो पक्का है कि 40 तो उसमें था ही नहीं, तो ये पूरे के पूरे ही एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, पक्का है, कहीं मैच होगा ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय में 40 है ही नहीं। तो अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 रोज ऐसे आए जहां एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हुआ। इसका मतलब एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट नंबर से बिलोंग करता है। अब मैं इस क्वेरी को फायर करता हूं, चलो क्वेरी को फायर करते हैं, ठीक है। अब मैं जब इस क्वेरी को फायर करूंगा बच्चे, तो देखो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो 14 रोज आ गए, और आप यहां मिला लो, मैच कर लो,
तो इंटरनली पूरा काम वैसे ही होता है। देखो किंग वाला आया, ब्लैक वाला आया, ठीक है, 5000 और 2850, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो देखो किंग आ रहा है, किंग आया, ब्लैक आया, ये देखो 2850, ठीक है। वैसे ही आप पूरे मैच करोगे तो वही वही रो आए होंगे जो आपका कहना चाहिए यहां एक्सेप्टेबल होंगे, या जिसका एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर के बराबर होगा, या जिसका मतलब कहना चाहिए जो एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करता होगा वो आए होंगे। इंटरनली ऐसे सॉल्व होता है बेटा, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं, ठीक है, इतनी बात तो मुझे क्लियर हो गई। अब अगर नेचुरल ज्वाइन का सिंटेक्स की बात करूं तो नेचुरल ज्वाइन, फिर मैं वापस आऊंगा, समझने की कोशिश करना। तो नेचुरल ज्वाइन का सिंटेक्स क्या होता है? सेलेक्ट कॉलम्स, सेलेक्ट आप कॉलम बोलते हो, फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 1 और डायरेक्ट आप लिख देते हो नेचुरल ज्वाइन टेबल 2। ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली कॉमन कॉलम के बेस पे जिसका डेटा टाइप सेम होगा, नाम भी सेम होगा कॉलम का, उसके बेस पे वो क्या करेगा? नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर देगा। इसका मतलब अगर आपने लिखा ई नेम, सैलरी और डी नेम, मतलब आपको ई नेम चाहिए, सैलरी चाहिए और डी नेम चाहिए फ्रॉम एएमपी नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, तो ये क्या करेगा बच्चे? ये देखो, तो इंटरनली अगर आप देखो तो इंटरनली सारा का सारा काम ऐसा ही हो रहा है। इस क्वेरी को अगर आप यहां से अगर आप देखो तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेरी को यहां लाता हूं तो समझने की ये नेचुरल ज्वाइन का क्वेरी है, ठीक है। अब ये आपकी क्वेरी आ गई, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, अब अगर आप इस क्वेरी को समझो तो ये जो क्वेरी है, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डी नेम, यहां भी देखो आपको क्या क्या चाहिए था, यहां से चाहिए था केवल ई नेम कॉमा सैलरी और डी नेम। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए रखा कि इसको आप रखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि कैसे कौन कौन से रो फिल्टर हो रहे हैं। चलो ठीक है, तो मुझे ई नेम चाहिए, सैलरी चाहिए और डी नेम चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट। तो ये करेगा क्या? इंटरनली नेचुरल ज्वाइन के बाद यही काम होगा, यही वाली ऐसी क्वेरी फायर होगी। कैसे? जैसे ही आपने बोला एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, तो इंटरनली वो क्या करेगा? देखेगा कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में कौन से कॉलम कॉमन है। तो क्या देखेगा? डिपार्टमेंट नंबर कॉलम कॉमन है, जिसका नेम भी सेम है और डेटा टाइप भी सेम है। तो अगर आप ऐसा लिखते हो सेलेक्ट ई नेम सैलरी डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, तो यही क्वेरी फायर होगी इंटरनली। क्यों? क्योंकि नेचुरल ज्वाइन करने से ऑटोमेटिकली क्या होता है? आपने बस क्या लिख दिया? एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, आपने नहीं बताया कॉमन कॉलम कौन सा है। ऑटोमेटिकली क्या करेगा? कॉमन कॉलम फैच करेगा, उसमें देखेगा नाम सेम है, डेटा टाइप सेम है, तो आपका नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म होगा, जो कि बिल्कुल ऐसा ही होगा जिसमें इंप्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर मैच करेंगे। मतलब अगर वो इंप्लॉय उस डिपार्टमेंट नंबर को बिलोंग करेगा तो फैच हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप नेचुरल ज्वाइन ये वाली क्वेरी अगर आप फायर करते हो, समझना, ये देखो मैंने यहां ये फायर किया था, इंटरनली नेचुरल ज्वाइन ऐसे ही वर्क करता है जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। अब अगर मैं सेम क्वेरी अगर फायर करूं तो आपके पास रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा था बेटा कि नेचुरल ज्वाइन इंटरनली ऐसे वर्क करता है, ये जो क्वेरी है ऐसे वर्क करता है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि ये बताओ बेटा, ये वाला जो क्वेरी है, ये जो क्वेरी है, ये नेचुरल ज्वाइन का है कि इक्वी ज्वाइन का है? तो बच्चे बिल्कुल, ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, पूछा जाता है, ठीक है, अच्छे अच्छे इंटरव्यू में पूछा जाता है, या कहना चाहिए जब आप अच्छे अच्छे एग्जाम्स दोगे उसमें तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे बेटा। तो इसमें आप देखो बोलोगे बिल्कुल नेचुरल ज्वाइन का भी एग्जाम्पल है, समझना मेरी बात को, ये आपका नेचुरल ज्वाइन का भी एग्जांपल है। क्योंकि ये तो देखो आंसी स्टैंडर्ड का सिंटेक्स, नेचुरल ज्वाइन लगा देने से आंसी स्टैंडर्ड का सिंटेक्स हो गया, जिसमें ऑटोमेटिकली कॉलम आपके जो भी कॉमन कॉलम है वो फैच होंगे और उसके बेस पे आपका क्या हो रहा है? रोज रिट्रीव हो रहे हैं। लेकिन इंटरनली ये क्या कर रहा है? इंप्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर निकाल रहा है और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर निकाल रहा है, और जो भी मैचिंग है, मतलब अगर वो इंप्लॉय डिपार्टमेंट नंबर में काम करता है तो उसके बेस पे ई नेम सैलरी और डी नेम दे रहा है। पहले तो इस क्या हो रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ये वाली कंडीशन लगी और उसके बेस पे ई नेम सैलरी और डी नेम फैच हो रहा है। यही आप यहां भी देख रहे हो, यही अगर आप देख रहे हो तो यहां भी यही हो रहा है, ई नेम सैलरी और डी नेम फैच हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है
वो आपका नेचुरल ज्वाइन का भी है, ठीक है, और इक्वी ज्वाइन का भी है। इक्वी ज्वाइन का भी है, क्यों? अगर आप देखो तो यहां इक्वालिटी ऑपरेटर लगा हुआ है ना, तो इक्वी ज्वाइन भी है, तो ये नेचुरल ज्वाइन का भी एग्जांपल है और इक्वी ज्वाइन का भी एग्जांपल है। बाकी नेचुरल ज्वाइन का सिंटेक्स जो मेनली है ये ऐसा है, आप डायरेक्टली क्या करो, फ्रॉम टेबल 1 और फिर लिख दो नेचुरल ज्वाइन टेबल 2, वो ऑटोमेटिकली कॉलम को फैच करेगा जो नाम सेम हो और डेटा टाइप सेम हो, और इंटरनली पूरी क्वेरी ऐसी चलेगी। लेकिन अगर ऐसी क्वेरी आती है तो ये नेचुरल ज्वाइन का भी एग्जांपल है और इक्वी ज्वाइन का भी एग्जांपल है। इक्वी ज्वाइन इसलिए क्योंकि इक्वालिटी ऑपरेटर है। तो डिफरेंस कहां है, नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में डिफरेंस कहां है, समझने की कोशिश करेंगे, अभी बिल्कुल क्लियरिटी आएगी। तो ये बात ध्यान रखना, नेचुरल ज्वाइन में आपको कॉलम बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर यहां देखो तो मैंने थोड़े से नेचुरल ज्वाइन में यहां वेरिएंट ले लिए, आप चाहो तो एलियाजिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला एम्प्लॉय का ई और नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट का डी, तो आप ई डॉट ई नेम, ई डॉट सैलरी, डी डॉट डी नेम, जरूरत नहीं है एलियाजिंग की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम तो हमने देख लिया, ठीक है। अब बात आती है कि ये पूरा का पूरा क्वेरी कैसे सॉल्व हुआ, क्या हुआ, ये पूरी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब बात हम करेंगे कि भाई कहां नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में डिफरेंस फिर कहां है, इंटरनली सेम मैकेनिज्म सॉल्व हो रहा है, तो डिफरेंस कहां है, डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात। अब बच्चे मैंने क्या किया, अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया। अब अगर आप देखो तो मैं अब यहां टेबल जो लूंगा, ये टेबल ए वाले यूज करूंगा मैं, सॉरी, अब मैं यूज करूंगा इंप्लॉय टेबल की बात करूंगा और मैं डिपार्टमेंट टेबल की बात करूंगा, ये दोनों टेबल की बात करूंगा, ठीक है। एक बात करूंगा इंप्लॉय टेबल की और एक बात करूंगा मैं डिपार्टमेंट टेबल की, ठीक है, दो बात करूंगा, ठीक है। सॉरी, इसका नाम है डिपार्टमेंट 1, सॉरी, इसका नाम है डिपार्टमेंट 1, ठीक है। अब अगर आप यहां देखो तो यहां डिपार्टमेंट नंबर है प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है, ठीक है, तो कॉमन कॉलम है। यहां डी नेम है, एलओसी और पोजीशन है, यहां मैंने पोजीशन भी रखा है, जो देखोगे तो जॉब जैसा है, एनालिस्ट, क्लर्क एनालिस्ट, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने बोला पहली क्वेरी चला के हम देखते हैं, तो आप देखो फिर बाकी एग्जांपल समझेंगे। मैंने बोला सेलेक्ट ई नेम, सैलरी और डी नेम चाहिए मुझे, ठीक है, एम्प्लॉयड और डिपार्टमेंट नंबर भी चाहिए और डिपार्टमेंट 1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर भी चाहिए, फिर जॉब भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट 1, रन किया तो मुझे देखो ई नेम आ गया, सैलरी आ गया, डी नेम आ गया, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, सॉरी डिपार्टमेंट 1 का डिपार्टमेंट नंबर, और जॉब और पोजीशन सारा कुछ आ गया, ठीक है। टोटल 56 रोज ही आएंगे। तो देखो यहां मैंने कुछ ऐसा ही निकाला है। अब देखो कौन किसका रो है ये मैं आपको बताता हूं। एम्प्लॉय टेबल से ई नेम है, सैलरी है, ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर कॉलम कॉमन है, तो इसलिए एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट 1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर। फिर अगर देखें तो एम्प्लॉय से जॉब है, डिपार्टमेंट 1 से डी नेम है और डिपार्टमेंट 1 से पोजीशन है। अब देख लो यहां से भी क्लियर हो जाएगा, ये देखो यहां डिपार्टमेंट 1 से डी नेम और पोजीशन, यहां से ई नेम, जॉब, फिर क्या कहते हैं और कुछ लिया हुआ है तो देख लेते हैं, ई नेम, जॉब और सैलरी, ठीक है, ई नेम, जॉब और सैलरी। तो बेटा ये देखो ऐसा कुछ आएगा, 56 रोज आएंगे आपके पास, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब अगली क्वेरी की मैं बात करता हूं, समझना मेरी बात को, अगली क्वेरी की बात करता हूं। अगर यहां मैं देखूं तो मैंने देखो आगे क्वेरी लिखा, आगे क्वेरी मेरा क्या है ये समझने की कोशिश करना। मैंने बोला सेलेक्ट ई नेम, सैलरी, डी नेम, एम्प्लॉयड और डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट 1। तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, 56 रो आ जाएंगे, ठीक है। मुझे कॉलम कौन कौन सा चाहिए, ई नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, डी नेम चाहिए और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, ठीक है। वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट 1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब यहां बोल रहा है कि इंप्लॉय जो होना चाहिए वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, मतलब इंप्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट 1 के डिपार्टमेंट नंबर से मैच करना चाहिए, पहली कंडीशन ये हुई। दूसरा मैंने एक कंडीशन एक और लगाया, मैंने बोला इंप्लॉय डॉट जॉब इक्वल टू डिपार्टमेंट 1 डॉट पोजीशन। जो इंप्लॉय का जॉब होना चाहिए, जो इंप्लॉय का जॉब होना चाहिए वो डिपार्टमेंट के किसी डिपार्टमेंट के पोजीशन से मैच करना चाहिए, ध्यान रखना। अब मेरे पास दो कंडीशन है, जो इंप्लॉय होगा
वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा और उस एम्प्लॉय का जो जॉब होगा, जो एम्प्लॉय का जॉब होगा वो उसके पोजीशन से भी मैच करना चाहिए। दो कंडीशन है। अबे बेटा नेचुरल ज्वाइन का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका नेचुरल ज्वाइन का एग्जाम्पल नहीं है, इंटरनली भी नहीं है, लेकिन ये आपका इक्वी ज्वाइन का एग्जाम्पल है। नेचुरल ज्वाइन का एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन इक्वी ज्वाइन का एग्जाम्पल है। क्यों? समझते हैं क्यों। इक्वी ज्वाइन में आपका मेन फंडा क्या है? इक्वालिटी ऑपरेटर होना चाहिए। तो देखो यहां इक्वालिटी लगा है दोनों जगह, ठीक है। यहां कॉलम जो है वो कॉमन है, नेम भी सेम है, डेटा टाइप भी सेम है, लेकिन यहां अगर देखो तो यहां जो कॉलम का नेम है डिफरेंट है, एम्प्लॉय में जॉब है, और यहां डिपार्टमेंट वन में पोजीशन है, तो यहां कॉलम का नाम डिफरेंट है। तो समझने की कोशिश करना, इक्वी ज्वाइन में हम किसी भी एट्रीब्यूट, नाम अगर डिफरेंट हो, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर नाम डिफरेंट हो तो भी इक्वी ज्वाइन हम लगा सकते हैं। क्यों? इक्वी ज्वाइन किसी भी एट्रीब्यूट के बीच में लगता है, बस इक्वल टू ऑपरेटर लगा दो। फिर से समझो, इक्वी ज्वाइन किसी भी ऑपरेटर के बीच में लगता है, सॉरी, इक्वी ज्वाइन किसी भी एट्रीब्यूट के बेस पे लगता है, एट्रीब्यूट के नाम डिफरेंट हो तो भी लगता है, बस इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखो, इक्वी ज्वाइन कॉमन कॉलम के बेस पे भी लगता है, तो इसलिए कभी कभी इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन सेम हो जाते हैं। समझना मेरी बात को, इक्वी ज्वाइन कॉमन कॉलम के बेस पे लगता है और इक्वालिटी लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, कभी कभी इक्वी ज्वाइन नेचुरल ज्वाइन के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल ज्वाइन हमेशा इक्वल करता है कॉमन एट्रीब्यूट को। अब जब वो कॉमन एट्रीब्यूट को, अगर मैं केवल इतनी क्वेरी की बात करूं तो ये नेचुरल ज्वाइन का भी एग्जांपल है और इक्वी ज्वाइन का भी है, क्योंकि यहां कॉमन एट्रीब्यूट को नेचुरल ज्वाइन क्या कर रहा है? बराबर कर रहा है। नेचुरल ज्वाइन हमेशा इक्वल करता है कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पे, और इक्वी ज्वाइन कोई भी एट्रीब्यूट के बीच में इक्वल टू लगा सकते हैं। अब अगर कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन कॉलम हो, कॉमन कॉलम हो, उसका नाम सेम हो और डेटा टाइप भी सेम हो, तो इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन सेम है। लेकिन अब अगर मैं इस पूरे क्वेरी की बात करूं बच्चे, तो इस पूरे क्वेरी में अगर आप देखो तो यहां लास्ट में ये भी इक्वी ज्वाइन का एग्जांपल है, लेकिन ये नेचुरल ज्वाइन का एग्जांपल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां कॉलम जो है वो कॉमन नहीं है, नेम सेम नहीं है। लेकिन इक्वी ज्वाइन तो किसी भी एट्रीब्यूट के बीच लग जाएगा, बस इक्वल टू लगा दो, ठीक है। ये ध्यान रखो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉई जो कि किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन जो जॉब है वो पोजीशन के बराबर होना चाहिए। चलो, तो अच्छी बात है। सबसे पहले तो यहां से क्या हुआ? क्रॉस प्रोडक्ट। ये 56 रोज आ गए बच्चे। अब जब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, अब यहां मैंने एम्प्लॉयड और डिपार्टमेंट नंबर कॉमा डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर नहीं लिखा है, लेकिन मैंने उसका क्वेरी लिखा है, यहां पास रिजल्ट लिया हुआ है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने लिया हुआ है। अब मुझे देखना है पहले तो कि जिसका एम्प्लॉयड और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर बराबर हो। ये देखो इसका बराबर है, लेकिन जॉब और पोजीशन भी बराबर होनी चाहिए, नहीं है तो इसको कंसीडर नहीं करूंगा। ये तो बराबर ही नहीं है तो इसको छोड़ दो, ये बराबर है, लेकिन जॉब और पोजीशन बराबर नहीं है तो इसको भी अब नहीं लूंगा मैं। ये तो बराबर ही नहीं है, ये बराबर ही नहीं है, ये बराबर ही नहीं है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, आगे फिर जॉब पोजीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बराबर ही नहीं है, 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 ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। अब ये बराबर है, लेकिन जॉब और पोजीशन इसकी भी बराबर नहीं है, तो नहीं लूंगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं। फिर 10-20 तो बराबर ही नहीं है, 30-20 बराबर ही नहीं है, 10-20 बराबर ही नहीं है, 20-20 बराबर हैं, लेकिन इनके देखो जॉब और पोजीशन बराबर नहीं है, तो इनको भी नहीं लूंगा, इनको भी नहीं लूंगा। ये दोनों बराबर तो हैं, लेकिन ये जॉब पोजीशन इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये 20-20 बराबर है और इसका जॉब पोजीशन बराबर है। देखो ये वाला रो आएगा, ये देखना स्मिथ वाला रो आएगा। अभी हम रन करेंगे, देखना स्मिथ वाला रो आएगा। चलिए अच्छी बात है। 30-20 तो बराबर ही नहीं है, 30-20 बराबर नहीं है, 30-20 बराबर नहीं है, 30-20 बराबर नहीं है, 20-20 बराबर है और क्लर्क क्लर्क जॉब और पोजीशन सेम है, ये भी आएगा बेटा, ये देख लेना एडम्स वाला आएगा। 30-20 तो ये बराबर ही नहीं है, 10-20 बराबर ही नहीं है, 10-30 बराबर नहीं है, 30-30 बराबर, लेकिन जॉब और पोजीशन बराबर नहीं है, ये भी नहीं आएगा। और ये तो आने की बात ही नहीं है, ये बात ही नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब 30-30, लेकिन देखो सारे सेल्समैन और क्लर्क है, मतलब ये पूरे 30-30 यहां तक हम बात करें तो ये पूरे नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि जॉब पोजीशन बराबर नहीं है। ये 30 ये भी नहीं आएगा, ये तो बराबर ही नहीं है। ये देखो ये 30 वाला आएगा, क्योंकि ये 30-30 भी है और जॉब और पोजीशन भी बराबर है, तो ये देखो जेम्स वाला भी आएगा।
10-30 वाली बात ही नहीं है। इधर तो सारे 40 वाले हैं जो इससे मैच ही नहीं हो सकते, क्योंकि यहां तो 10-20-30 है, तो ये पूरे नहीं आएंगे। तो टोटल देखो 3 रोज आएंगे, एक स्मिथ वाला, एक एडम्स वाला और एक जेम्स वाला। रन करके देखते हैं, ठीक है, रन करके देखते हैं। तो अगर मैं बच्चे इस क्वेरी को रन करूं, जैसे ही इसको रन करूं तो देखो 3 रोज आ गए, स्मिथ, एडम्स और जेम्स। ऐसे बेटा काम होता है। और यहां डिफरेंस है, ये आपका इक्विजॉइन का एग्जांपल है, ध्यान रखना, ये आपका नेचुरल ज्वाइन का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहां कॉमन कॉलम्स नहीं है, नाम सेम नहीं है। अब इसमें आप अलियासिंग कर सकते हो, जैसे इंप्लॉई डिपार्टमेंट 1D, तो आप ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर लिख दो, ठीक है, और वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड ई डॉट जॉब इक्वल टू डी डॉट पोजीशन। तो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम सिंपल बात करें तो देखो आप क्वेरी इतनी भी चला सकते हो, केवल इतना भी चला सकते हो। आप लिखो सिलेक्ट ई नेम सैलरी डी नेम ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट 1 डॉट डी वेयर ई डॉट जॉब इक्वल टू डी डॉट पोजीशन। मुझे क्या चाहिए, ए भी इक्विजॉइन का एग्जांपल है, ये भी इक्विजॉइन का एग्जांपल है, जहां जॉब जो है वो पोजीशन के बराबर है, केवल वही देखना है मुझे, केवल वही। तो अब आपके रो बढ़ जाएंगे, देखो जॉब और पोजीशन बराबर हो, तो जॉब और पोजीशन देखते चलो, जिसके बराबर हो, एक तो ए हो गया, ठीक है, फिर 2 3 4। अब यहाँ डिपार्टमेंट नंबर की बात नहीं हो रही, केवल जॉब और पोजीशन देखेगा, ये ध्यान रखना। तो 4 आ गए, फिर देखते हैं 5 आ गए, फिर बात करते हैं 1 2 3 भी आ गए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रोज कुछ बढ़ जाएंगे, ई डॉट जॉब इक्वल टू डी डॉट पोजिशन करेंगे तो रोज बढ़ जाएंगे, बट ऑब्वियस है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब देखो जब आप इस क्वेरी को फायर करोगे तो बट ऑब्वियस है, आपके पास देखो 12 रोज आ रहे हैं, ठीक है, 12 रोज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, अब आप बोल रहे हो ई डॉट डॉग जॉब इक्वल टू डी डॉट पोजिशन। 8 हमारे रोज आगे थे, और भी आगे हमारे पास अगर आप चेक करोगे तो आप पूरे के पूरे रोज चेक करोगे तो आपके पास टोटल 12 रोज आएंगे, क्योंकि केवल आपको क्या देखना है यहां से, जिसका जॉब और पोजीशन बराबर है, बस उससे मतलब है, ठीक है, जिसका भी जॉब और पोजीशन बराबर है। आप चाहो तो इसको निकालने का तरीका यहां ये भी कर सकते हो, ई डॉट जॉब कॉमा डी डॉट पोजीशन। तो देखो, ये देखो एनालिस्ट वाले पूरे बराबर हो गए, ठीक है, जॉब और पोजीशन। एक क्लर्क वाले इतने, क्लर्क वाले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लर्क वाले 8 थे, और एनालिस्ट वाले आपके कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। यहां भी आप ऐसे चेक करोगे तो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो अपन ने ऊपर मिस किया हुआ था, जैसे देखो एक एनालिस्ट, ए एनालिस्ट आ गया, 2 एनालिस्ट वाले आ गए, और आगे एनालिस्ट भी आपको दिख जाएंगे, ये देखो 3 और 4, और बाकी क्लर्क वाले तो आपको पता ही थे। क्लर्क वाले बात करें तो क्लर्क 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 1 2 3, ठीक है, फिर ये हो गया 4, फिर आप बात करो तो 5, ये आपका 6 7 8, तो टोटल 12 रोज आ गए। तो बेटा ऐसे क्वेरी फायर होती है, ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, इक्वी ज्वाइन के। तो बेटा ऐसे आपको डिफरेंस को समझना है नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में। तो आपको अब अगर डिफरेंस की बात करें इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में, तो पहला डिफरेंस है कि नेचुरल ज्वाइन केवल कॉमन कॉलम के बेस पे लगता है, ध्यान रखना, कॉमन कॉलम, ठीक है। साथ में ये भी ध्यान रखना है उसका नेम भी सेम होगा, नेम सेम। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि डेटा टाइप भी सेम होगा, डेटा टाइप भी सेम होगा। इक्विज्वाइन, इक्विज्वाइन कॉमन कॉलम पे भी लग सकता है अगर इक्वल टू लगा दिया आपने, इक्वलिटी, और अगर नेम सेम नहीं है तो भी लग जाएगा, केवल इक्वालिटी ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। तो दोनों ही केस में लग जाएगा। तो कभी कभी इक्विज्वाइन नेचुरल ज्वाइन के जैसा हो सकता है। तो मुझे समझ में आ गई बात कि नेचुरल ज्वाइन कॉमन एट्रीब्यूट को बराबर रखता है, नेचुरल ज्वाइन हमेशा इक्वल करता है कॉमन एट्रीब्यूट को, इक्विज्वाइन कोई भी एट्रीब्यूट के बीच में लग सकता है, बस इक्वालिटी ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। इक्विज्वाइन किसी भी एट्रीब्यूट के बीच लग जाएगा, ठीक है। लेकिन दो टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट के बीच अगर आप कहना चाहिए ज्वाइन कहना चाहिए कंडीशन लगाते हो तो ऑथेंटिक रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई।